एरियर में एरियर लटकाने वाला बहुत मामला आ रहा है कि अधिकारी जो एरियर लटका। हमने स्पष्ट रूप से अपने डीपीओज को आदेश दिया है कि झंडोत्तोलन के पहले जो जिला पेंडेंसी क्लियर नहीं करेगा, झंडोत्तोलन के पश्चात समीक्षा करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। 3,000, 5,000, 10,000 एरियर का रेट जो है, अगर आप सही से जांच करें तो विभिन्न जिलों में शिकायतें हैं और शिक्षक जो है दबी जुबान से आपको प्रूफ दे देंगे, बता देंगे कि बिना पैसे का अधिकारी एरियर जो है भुगतान नहीं कर रहे। नहीं, चीज़ें हमारे संज्ञान में आ रही हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर निश्चित रूप संतुष्ट होंगे, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाए। अभी दूसरी बड़ी बात अब ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग, अभी जो लगातार शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर तैयारी चल रही थी, पोर्टल खोले गए, म्यूचुअल समायोजन, बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर क्या अपडेट? नहीं, हमारे यहाँ सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। हमने 2 दिनों का चिंतन शिविर भी किया। हमारे सब ऑफिसर को हम लोगों ने एक एक चीज़ की जानकारी दी और अब जैसे ही ये 15 अगस्त बीतेगा उसके बाद हमारे सभी ऑफिसर इसी काम में लगेंगे कि पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हमारा स्थानांतरण का कार्यक्रम हो जाए। फिर जब हमारा जनरल ट्रांसफ़र का पोर्टल खुले तो लोग उसमें आवेदन दें और एक आदमी भी कोई कंप्लेन लेके ना आवे, ऐसी व्यवस्था हमने की है। सरप्लस और म्यूचुअल वाले की आवेदन की तिथि जो है खत्म हो गई, अब पोर्टल मोटा मोटी बंद हो गया होगा, तो अब क्या पहले आप उसकी लिस्ट जारी करेंगे या फिर जनरल ट्रांसफर करेंगे उसके बाद एक साथ लिस्ट जारी? नहीं, जब ये सब हम कर लेंगे तभी, हमारा एकदम फिक्स है, बना हुआ है। अच्छा। सरप्लस का पूरा स्थानांतरण हो जाएगा, लिस्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद हमारा, इसीलिए हमने टाइम लिया है, 17 सितंबर का हमने समय लिया है। तब 17 सितंबर से हम फ्रेश एप्लीकेशन लेंगे जो जनरल ट्रांसफर का एप्लीकेशन होगा। मतलब अभी हमारा सवाल है कि अभी जो म्यूचुअल और सरप्लस के लिए जो एप्लीकेशन लिए गए हैं उनकी लिस्ट कब जारी कर रहे हैं? उसके तिथि दी गई है पूरी तरह। हमारा जो ये शेड्यूल जारी हुआ है ना, बिल्कुल है, मैं आपको भेज दूंगा। आप इससे सभी को आप इसको प्रसारित करा सकते हैं। आपके आदेश पर हो रहा है तो आपको तैयारी की जानकारी तो होगी इस महीने में? पूरी जानकारी है। सरप्लस का मामला ही अलग है और जनरल ट्रांसफर का मामला ही अलग है। इसमें जो म्यूचुअल सरप्लस वाले हैं, क्या इनके लिए फिर से पोर्टल खुलेगा या फिर एक ही बार मौका मिलेगा? नहीं, ये तो हो गया, पोर्टल बंद हो गया। जिन लोगों के कई लोगों की शिकायत है कि हम लोगों ने म्यूचुअल किया था और म्यूचुअल करने के बाद भी ऑटो रिजेक्ट हो गया। चलिए, आप ये अच्छी खबर आप दे रहे हैं और इसके लिए खबर भी आई है कि आज लगभग वो समस्या खत्म हो गई। हाँ, ऑटो रिजेक्ट वाले का भी समस्या खत्म हो गया, ये जानकारी मिली है। तो अब जो है जनरल ट्रांसफर जब आप करेंगे तो उसके लिए क्या टारगेट है? नहीं, टारगेट क्या है, जो एक तो हमारा सबसे शिक्षक का अभाव और शिक्षक का प्रभाव, ये दोनों में हमें समानुपातीकरण करना है। कहीं अधिक हैं और कहीं हैं ही नहीं। एक और चीजें हैं कि 5 साल जो एक स्कूल में रह गए, शिक्षा मंत्री जी पता चला है कहीं बोले हैं कि वैसे टीचर का ट्रांसफर कर देंगे, तो ऐसा भी है कि जो 5 साल हैं उनका ब्यौरा जुटा रहे हैं कि उनको हम हटा दें? नहीं, वो तो विभाग के पास है ही। हमारे तो ये शिक्षा पोर्टल पर सब चीज जानकारी ऐसा कर रहे हैं कि 5 साल वाले को? नहीं, हमारा सीधा है। हमारे सब शिक्षक बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, उनको सबको मालूम है कि कानून जो बना है वो क्या है और उसी प्रकार से वो सब अप्लाई कर रहे हैं। जब 1 लाख सरप्लस शिक्षकों का आवेदन हम लोगों ने टारगेट किया था तो 73,000 शिक्षकों ने तो स्वतः आवेदन किए। हमने तो किसी को फोर्स नहीं किया। ये ऑटोमेटिक वाला जो भी अप्लाई हो रहा है, इनके ट्रांसफर के बाद आपको लगता है कि जो एक तरह से असमानुपातीकरण की जो स्थिति थी उसको अब समानुपात तक ठीक हो जाएगी, बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। जबरन ट्रांसफर की नौबत नहीं है? नहीं, क्यों जबरन करना? शिक्षक सब पढ़े लिखे हैं, चाहे 5 साल रहे चाहे 4 साल रहे। नहीं, मेरा कहने जो नियम बना है, जिनकी 5 साल हो गई होगी वो स्वतः आवेदन कर रहे हैं, उनको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जो अपने ब्लॉक में हैं वो भी स्वतः आवेदन कर रहे हैं और जो अपने पंचायत में है महिला शिक्षिका वो भी स्वतः आवेदन कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनके ऊपर बिहार का भविष्य निर्भर है। छूट गए तो अगर मान ली अपने पंचायत में महिला रह गई या पुरुष अपने ब्लॉक में, उसके लिए नहीं, उसके लिए तो हमारे यहाँ जिला स्तरीय स्थापना समिति की बैठक होगी, उसके बाद फिर प्रमंडल स्तरीय होगी और उसके बाद फिर राज्य स्तरीय होगी। ये जो 3 स्थापना समिति की बैठकें होंगी उसमें सब आ जाएंगे। अच्छा। हमने कहा है अपने डीओ से और डीपीओ से कि संवाद का रास्ता अपनाना है, शिक्षक को बताना है, उनसे बातचीत करनी है। दूसरी, मैंने दोनों संस्थाओं को कहा है आपस में बैठिए, बैठ करके इसका शेड्यूल तय कीजिए और शेड्यूल तय करके इन
छात्रों को भी इसमें मौका मिले। लेकिन बात यह है कि जो छात्र एसटीईटी की परीक्षा पास नहीं करेंगे वो टीआरई 4 के अभ्यर्थी नहीं माने जाएंगे। नहीं, हमारा सवाल फिर से एक बार है कि चूंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ था कि टीआरई 4 के विज्ञापन से पहले आप एस्टेट ले रहे हैं, एस्टेट का रिजल्ट पहले जारी करेंगे या टीआरई 4 का विज्ञापन पहले देंगे? नहीं, मेरा आप स्पष्ट ये है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करना है बीपीएससी को और स्टेट की परीक्षा की तिथि जारी करना है बीएसईबी को। हमने अपने बीएसईबी के चेयरमैन त्यागराजन जी को ये आग्रह किया कि आप जाके बीएसईबी के बीपीएससी में आप बात करें। उन्होंने बातचीत कर लिया। बातचीत करने के बाद हम लोगों की सहमति बन गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने सहमति ले लिया और उसके बाद ये तय हो गया कि वैसे छात्र जो एसटीईटी के परीक्षा में इस बार शामिल होंगे वो भी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आवेदन करेंगे, अपियरिंग आवेदन करेंगे, लेकिन परीक्षा में बैठने से पहले ही एसटीईटी का रिजल्ट आ जाएगा और जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो पास अभ्यर्थी होंगे वही उसकी परीक्षा में उन्हें एडमिट कार्ड मिलेगा। दूसरा ये है कि पहले तो नज़र थी शिक्षा विभाग और बीपीएससी पर कि यहाँ से क्या फैसला होता है और वहाँ पर क्या जवाब मिलता है। ये पत्राचार भी लगातार जारी था। अब तो फिर तीसरी जगह नज़र चली जाएगी। अब बिहार बोर्ड भी उसमें शामिल हो गया है, तो इसमें जो कैलेंडर है उसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। सबको कहा गया है समय से सब करने के लिए और अच्छे ढंग से परीक्षा कराने के लिए। इस साल परीक्षा ले लेंगे टीआरई 4 का? देखिए, ये मैंने फिर कहा आपको, एसटीईटी के परीक्षा की घोषणा हमारे विभाग से संबंधित है, लेकिन बीपीएससी के परीक्षा की तिथि की घोषणा बीपीएससी के हाथ में है। बीपीएससी हमारे अधीन नहीं है कि हम बीपीएससी की ओर से कोई घोषणा करें। हमने बीपीएससी से आग्रह किया है कि तालमेल बिठा के, ताकि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, जब वो चाहते हैं कि हम इस वर्ष की परीक्षा में शामिल हों तो हम उन्हें एक अवसर देना चाहते हैं कि वो आवेदन पहले कर लेंगे, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा की जो तिथि होगी वो आपको एसटीईटी के रिजल्ट के बाद होगी और रिजल्ट भी अति शीघ्र प्रकाशित होगा ताकि परीक्षा में विलंब न हो। संशोधन की बात थी कि बीपीएससी की तरफ से जो एक तरह से कन्फ्यूजन भी आपने कहा कन्फ्यूजन था वो अभ्यर्थियों के बीच, जो वहाँ से आपने जो रोस्टर भेजा फिर रिटर्न होके आ गया, यहाँ से फिर कहा गया कि दोबारा संशोधन होने के बाद जो है वहाँ जाएगा तब विज्ञापन जारी होगा। ये जो चीज़ें थी ये क्या हुआ? नहीं, उसमें हमारा जो अधियाचना गया था वो वापस हुआ ही नहीं। उनके छोटे मोटे कुछ करेक्शन थे, वहाँ से पत्र आया और यहाँ से करके भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद मैथिली बाकी अन्य भाषा भाषी जो हमारे अभ्यर्थी थे, हाँ संगीत, ये सब थे। बाद में ये विषय आया तो फिर हमने उसे भी टेकअप किया और हमने विभिन्न जिलों से उसकी रिक्ति मांगी, उसके आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की बात की। उसका भी हमने कहा था कि हम सप्लीमेंट्री अधियाचना उसका भी भेज देंगे ताकि जब विज्ञापन निकलेगा तो इन लोगों को भी उस परीक्षा में बैठने का मौका मिले। बड़ी संख्या में एसटीईटी के वैसे छात्र जो इसकी परीक्षा में शामिल होना चाहते थे और इसमें से उत्तीर्ण होने के बाद वो टीआरई 4 में भी अपना भाग्य आजमाना चाहते थे। ऐसे बड़ी संख्या में छात्रों के मुझे कॉल भी आए, आके हमसे मिले भी, और हमने फिर अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों को बैठाया और बैठा करके हमने आज ही निर्णय लिया कि 17 तारीख से एसटीईटी के आवेदन लिए जाएंगे और उनके परीक्षा होंगे और बीपीएससी जब भी आपको टीआरई 4 की विज्ञापन जारी करेगी तो बीपीएससी में उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो एसटीईटी की इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें शर्त होगी जो पास होंगे उन्हें ही एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो अब एक सवाल है सर कि अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा कि नहीं? वो भी होगा, जनरल ट्रांसफर के साथ ही होगा। 30 ऑप्शन वाला सब? हाँ, 30 ऑप्शन सबके लिए है, सबके लिए, ऑल टाइप्स ऑफ टीचर। अच्छा, नियोजित छोड़कर। शिक्षा विभाग में भी शिकायतें मिल रही है, कई जगह वेतन वगैरह में जो है देरी हो रही है या एरियर लटकाने वाला बहुत मामला आ रहा है कि अधिकारी जो एरियर में भी शिकायतें मिल रही है, कई जगह वेतन वगैरह में जो है देरी हो रही है या एरियर लटकाने वाला बहुत मामला आ रहा है कि अधिकारी जो एरियर हमने स्पष्ट रूप से अपने डीपीओज को आदेश दिया है कि झंडोत्तोलन के पहले जो जिला पेंडेंसी क्लियर नहीं करेगा
झंडोत्तोलन के पश्चात समीक्षा करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। 3,000, 5,000, 10,000 एरियर का रेट जो है, अगर आप सही से जांच करें तो विभिन्न जिलों में शिकायतें हैं और शिक्षक जो है दबी जुबान से आपको प्रूफ दे देंगे, बता देंगे कि बिना पैसे का अधिकारी एरियर जो है भुगतान नहीं कर रहे। नहीं, चीज़ें हमारे संज्ञान में आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने साफ साफ निर्देश दिया है 15 अगस्त को झंडा तोलन होगा, उसके पहले सबों को क्लियरेंस करना होगा। रडार पर आ गए हैं लगता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं आपको और भी बताऊं कि हमने 17 तारीख को 4 बजे हमने इन सभी चीज़ों की समीक्षा भी रखी है विभाग में और सभी अधिकारियों से हमने रिपोर्ट मांगे हैं।